उसमें आप देखिए फॉलोअर्स जो भी हैं, सुनने में आ रहा है कि जैसे उसमें बांग्लादेश के, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उसमें हैं। तो ये जो अकाउंट है मेरे को बहुत जल्दी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही जल्दी ये नीचे आना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग वाली चीज़ है कि ट्रेंड आया और ट्रेंड जाएगा भी बहुत जल्दी। तो 1,40,00,000 लोगों की आवाज़ ये है कि हमको बदलाव चाहिए। तो ये जनता का गुस्सा है, जेनजी का गुस्सा है जो दिखा रहा है। बट क्या ये ट्रेंड तक ही रहेगा? नमस्कार, मैं कल्पना, आप देख रहे हैं द हो हल्ला। सोशल मीडिया पे इस वक्त जबरदस्त छाई हुई है कॉकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया से लेकर पूरे देश में ही छाई हुई है और ये पार्टी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी है, बल्कि इसके जन्म लेने की वजह है सीजीआई सूर्यकांत का एक बयान, एक टिप्पणी जो उन्होंने देश के जो युवा है उनको लेकर के की है। उन्होंने कहा कि जो युवा है जिन्हें नौकरी नहीं मिलती वो या तो पत्रकार बन जाते हैं, या तो वकील बन जाते हैं, या तो आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, या तो फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। और बेरोजगार युवा कॉकरोच के जैसे हैं, परजीवी के जैसे हैं। और यहीं से जन्मी कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके अभी सोशल मीडिया पे अभी लास्ट हमने जब देखा तो 13 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं, अभी और भी बढ़ गए होंगे। तो क्या लगता है आपको सर, कैसा है ये जो उसके फाउंडर है अभिजीत दीपके, उनका ये एक कदम? अभिजीत दीपके, जिनको बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में है, जिनका मतलब अच्छा कनेक्शन आम आदमी पार्टी से है, ये इन्होंने एक सीजीआई जो सूर्यकांत जी हैं उनके बयान पर उन्होंने कहा, जिनके बयान का मतलब तो नहीं समझा गया, लेकिन हाँ ये एक चीज़ है कि बेरोजगारी काफ़ी चरम पर है। वो चीज़ तो उनके फॉलोअर में हमें दिख रहा है और जो कि काफ़ी गलत भी है। हाँ बेरोजगारी है, सरकार को उसको लेके कुछ करना भी चाहिए, लेकिन कुछ उचित हो भी नहीं रहा है। लेकिन इनका जो दीपके जी का है ये तो काफ़ी ख़राब बातें हैं। इस प्रकार से बेरोजगारी को और नेगेटिव वे में दिखाने का ही काम कर रहे हैं, ये पॉजिटिव नहीं है हमारे लिए। और ये कॉकरोच जनता पार्टी भी जो है, ये हम एक तरह से कहें जैसे ध्रुव राठी बीच में आया। इन लोगों का क्या है कि स्वयं का खुद का एक किताब होता है, उसी को वो कोट करना होता है उनको। जैसे उसमें बांग्लादेश के, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स उसमें हैं। और आपको कोई पार्टी बनानी है, हम तो कह रहे हैं कोई भी पार्टी आपको बनानी हो, कॉकरोच जनता पार्टी आपको नहीं बनाइए, जमीन पे आप काम करिए ना, जमीन पे काम करिए, युवाओं के बीच में आप काम करिए, विदेश में बैठ के और इंस्टाग्राम पेज बना के और 15 मिलियन नहीं आप 100 मिलियन कर लीजिए, तो उससे जो है कि कोई पार्टी नहीं बनती है, युवाओं की बात उससे नहीं उठती है, जमीन पे काम करना पड़ता है। ठीक, जमीन पे आके काम करना चाहिए, सोशल मीडिया पे पार्टी बना के काम नहीं चलेगा। तो क्या आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, बात यही है कि ज़मीनी कार्य करना पड़ेगा कि किसी भी पार्टी को। और ये सच काइंड ऑफ पॉलिटिकल सटायर था मुझको जितना लगा कॉकरोच जनता पार्टी की। वहाँ से सीजीआई ने एक बयान दिया और उसका उस पर एक सटायर करते हुए इसको स्टार्ट किया गया। बट उसने इतनी जल्दी फेम पा ली और उसमें इतना ज़्यादा ट्रेंड करना लगा कि लोगों को लगा सच में एक पॉलिटिकल पार्टी बन के आ रही है जो कि काम करेगी और इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करेगी। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है। और दूसरा, जो इसका फाउंडर है जिसको आपसे जोड़ा जा रहा है कि इसमें पॉलिटिकल फंडिंग बाहर से हो रही है, इस तरीके से ये जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन हुए जिसमें बाहरी फंडिंग का वो था, तो इन सारी चीज़ों को इसमें लाया गया है। बट मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ है। ये एक ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत जल्दी कम होने वाला होगा, देखिएगा आप। सेम इसी तरीके से ये जो अकाउंट है मेरे को बहुत जल्दी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही जल्दी नीचे आना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग वाली चीज़ है कि ट्रेंड आया और ट्रेंड जाएगा भी बहुत जल्दी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कॉकरोच जनता पार्टी जो बने हैं। आई थिंक सोशल मीडिया पे है ये अभी, लेकिन मैं चाहूँगा जल्द से जल्द ऑन ग्राउंड भी इस पार्टी से कुछ इनिशिएट किया जाए। और अभी तो जैसे हमने देखा 14 मिलियन लोग उससे जुड़ चुके हैं। 14 मिलियन मतलब इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये। 14 मिलियन मतलब समझिए कि 1,40,00,000 लोग। तो 1,40,00,000 लोगों की आवाज़ ये है कि हमको बदलाव चाहिए। तो ये आवाज़ जो है, ऐसा कह रहे हैं जो इसके फाउंडर हैं अभिजीत की, आलसी लोग हैं इसमें जुड़े हैं, जो बेरोजगार लोग हैं। तो क्या ये आवाज़ देश में कोई परिवर्तन लाएगी? जी एक्चुअली अभिजीत ने नहीं कहा, ये हमारे सीजीआई सर ने कहा है। लेकिन ये एक्शन का ही रिएक्शन है। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा ये कि जो लेजी बेरोजगार लोग हैं वो एक तरह से कॉकरोच, हाँ वो कॉकरोच हैं समाज में। तो ये जो रिएक्शन है बहुत अच्छा रिएक्शन है कि कॉकरोच क्या कर सकते हैं। बहुत सारे कॉकरोच मिलके 14 मिलियन कॉकरोच, अब देखिए क्या करते हैं आगे। जनता पार्टी क्या रिवॉल्यूशन लाएगी, क्या बदलाव लाएगी? पहला रिवॉल्यूशन तो वो लाई है जो उसके मैनिफेस्टो में है। जिसने कॉकरोच बोला, पहले ही मैनिफेस्टो के पहली हेडलाइन वो कह रही है कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे किसी भी मतलब कि चीफ जस्टिस को पोस्ट रिटायरमेंट में राज्यसभा नहीं देंगे। तो ये एक अपने आप में रिवॉल्यूशन है, क्योंकि सरकारें
अपने मन मुताबिक फैसले करा के आजकल राज्यसभा और बड़े बड़े पद ऑफर करने के बाद से ही देश में जनता का बंटाधार करने में सफल हो पा रही हैं। अब जेनजी के पास इतना ज़्यादा गुस्सा है कि आप 8.5 मिलियन फॉलोअर लेके इतने सालों से बैठे हैं और वो 13 मिलियन हो गया जब हाँ अभी मैं मतलब 1 घंटे पहले 12.5 मिलियन थे और आधे मिलियन बढ़ गए सिर्फ मतलब 1 घंटे में, आधे 1 घंटे में। तो ये जनता का गुस्सा है, जेनजी का गुस्सा है, जो दिखा रहा है कि देश का किसी भी बड़े संस्थान पर बैठा हुआ कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वो देश के बेरोजगार नौजवानों को, जो सत्ता द्वारा बेरोजगार हैं, 81 करोड़ जनता को खुद सरकार राशन दे रही है, तो रोजगारों को रोजगार देने का उसका काम नहीं है। आप कह रही है कि बस खाए पिए रहिए, पेट भरे रहिए और हमसे सवाल मत पूछिए। तो वो जो जनता, जो हम लोग बेरोजगार हैं, ये हम लोग अपनी इच्छा से नहीं है, हम भी काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने MBA कर रखा हो या इंजीनियरिंग कर रखी हो, कोर्सेज कर रखे हो, तो मैं जाके वो प्रधानमंत्री की योजना के तहत पकौड़े नहीं तलूंगा। मैं उसमें मतलब मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मैं इतना करने के बाद, ये पढ़ाई करने के बाद, टेक्निकल कोर्स करने के बाद मैं पकौड़े तलूं। तो हम अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं हैं और कॉकरोच तो बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है आपको, ये जो ग्राउंड पे रह के जो बड़े बड़े नेता, राजनेता काम करते हैं, उनका काम, और ये जो सोशल मीडिया पे जेंजी हैं, आपकी एज ग्रुप के लोग हैं, उनका काम, तो क्या कुछ टक्कर दे पाएगा, क्या कुछ परिवर्तन लाएगा देश में? बिल्कुल ला पाएगा, क्योंकि मतलब जेंजी की पावर बहुत ज़्यादा है। देखा जाए तो सब लोग सपोर्टिव भी बहुत हैं एक दूसरे के साथ, और मतलब हाँ, एकता भी उनमें बहुत है, यूनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो मतलब कर सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल साथ हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वही है कि स्टूडेंट्स या यूथ के द्वारा शुरू किया गया इनिशिएटिव, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग मतलब उस पार्टी को ऐसे पॉलिटिकल पार्टी लेके चले। वो बेसिकली जहाँ तक यूथ के जैसा बनाया गया, यूथ के हिसाब से बनाया गया है, तो वो यूथ को अवेयर करने के लिए और यूथ को मतलब एक साथ रखने के लिए यूथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और जो रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि दे पास द फॉलोअर्स और फ्रॉम 8.7 टू लाइक राइट नाउ दे आर हैविंग 12+ मिलियन फॉलोअर्स, 13 मिलियन फॉलोअर्स। एंड जो बाकी जो बिगेस्ट पार्टी कहा जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड की, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। बट ये तब तक हम लोग मान देंगे कि जब तक ये एज अ ट्रेंड की तरह चल रहा है, अभी चला था 4 से 5 दिन। बट क्या ये ट्रेंड तक ही रहेगा, या फिर इसको आगे इसको और बूस्ट मिलेगा या फिर और एनर्जी मिलेगी? देखिए, सिर्फ नाम देना या फिर सिर्फ एक ऐसा टर्म यूज़ करना जो कि यूथ को कहा गया, जो गलत था काफ़ी, बट उसको हकीकत में उतारना बहुत डिफरेंस है। जैसे नेपाल में हाल हुआ, तो इंडिया में ना हो। बट दिक्कत ये है कि इंडिया में भी यूथ ऐसा है कि एक दिन के लिए हाँ चलो करते हैं, फॉलो करते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, और अगले दिन फिर से यार क्या ही करना है, छोड़ो। कॉकरोच जनता पार्टी 50% महिलाओं की भागीदारी की बात कहती है, हाँ, तो क्या कहेंगे इस पे? 50% 33% तो मोदी जी भी रख रहे हैं आरक्षण, है ना? आरक्षण तो इतना ही होना चाहिए जितना है लोगों को, मतलब महिलाओं के लेके क्या है, 50 चाहिए। लेकिन समानता, एक तरफ हम लोग समानता की भी बात करें, दूसरी तरफ हम आरक्षण की भी बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है, जो भी है उतना ही रहना चाहिए, बाकी नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये जो भी कॉकरोच जनता पार्टी और बनी ये पार्टी जो है अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, ऐसा नहीं है कि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होगा इसका, तो इतनी जल्दी ग्रो करने के लिए तो कुछ होगा ही नहीं। मतलब आप साथ है, सपोर्ट में है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सपोर्ट में। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी पार्टी है, अगर हम उसको पार्टी एस्टेब्लिश करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़मीनी स्तर पे काम करना होता है, छोटी छोटी जगहों पे काम करना होता है। तो ये तो अभी इंस्टाग्राम पे, रील्स में यही सब चल रहा है, सोशल मीडिया पे ही काम कर रहे हैं ये लोग, बाकी कुछ नहीं है। तो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के ये थी युवाओं की राय, जेंजी की राय। किसी के लिए ये सिर्फ मीम वाला पेज है, तो किसी के लिए बदलाव की चिंगारी है, और कुछ लोग तो इसे कह रहे हैं कि ये एक क्रांतिकारी आंदोलन है जो बहुत जल्द ही पार्टी के रूप में जमीनी स्तर पर काम भी करेगा। अब आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और याद रखिए, युवा जब बोलता है तो इतिहास लिखा जाता है। देखते रहे दहो हल्ला। कैमरा पर्सन उमेश शुक्ला के साथ मैं कल्पना, दहो हल्ला, लखनऊ।